everyone, a very warm welcome to the class. This is me, Nikki Sinha, and I am going to be your psychology educator for your class 12 psychology. All right. So a very warm welcome to this session. I really hope that you guys are doing well. And I know कि आप लोग अभी अभी जो है वो 12th में आए हैं. You've just started with your syllabus. You've just started with psychology. आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने 11th में साइकोलॉजी पढ़ी होगी, बट आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने 11th में शायद से साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है एंड नाउ दे हैव टेकन अप साइकोलॉजी. ठीक है. सो आई नो कि लग रहा हो कि यार थोड़ा स्कैरी सब्जेक्ट है, कैसे होगा, चैप्टर्स भी हैं, हाउ आर वी सपोज टू डू इट. ठीक है. तो वैसे तो आपके 7 चैप्टर्स हैं और राइट इन द सिलेबस, वैसे 9 थे बट अब जो है वो 7 चैप्टर्स हैं. ठीक है. तो आज हम उन्हीं में से जो है वो फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे. फाइन. विच इज दिस फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. दिस इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ठीक है. चलो, तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम इससे पहले कि हम समझें, वी हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स. ठीक है. तो चलिए हम समझते हैं इन चीजों को. ऑलराइट. ओके. सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं. ठीक है. तो मेरा जो फेवरेट क्रिकेट प्लेयर है, सपोज दैट इज एम एस धोनी एंड देन आई हैव विराट कोहली. ठीक है. पर मुझे एम एस धोनी ज्यादा पसंद है ना. आप में से बहुत लोग होंगे जिनको शायद से विराट कोहली ज्यादा पसंद होगा. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बुमराह बहुत पसंद होगा. राइट. तो ऐसा क्यों है? वाई डू यू थिंक दिस हैपेंस? हम तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, है ना. यू ऑल्सो हैव 2 eyes, 1 nose, 2 ears, राइट, 2 hands, 10 fingers. ठीक है. तो ऐसा क्यों है? वी आर बॉडीली, हम फिजिकली एक दूसरे से बिल्कुल सेम है. राइट. वी आर फिजिकली, वी हैव नो डिफरेंस एज सच. आवर बायोलॉजिकल मेकअप इज द सेम. फाइन. तो अब आप बोलोगे कि मैम साइकोलॉजी तो दिमाग की चीज होती है ना. बिल्कुल सही बात है, साइकोलॉजी दिमाग की चीज होती है. तो अगर हम हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, सो डोंट यू थिंक दैट आवर ब्रेन स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी सिमिलर. राइट. हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो भी तो सिमिलर ही है. ठीक है. वी ऑल हैव द सेम ब्रेन स्ट्रक्चर. हम सब की मेडुला ऑब्लोंगेटास हैं. वी ऑल हैव सेरेब्रम, सेरेबेलम, द ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर. वी ऑल हैव द सेम ब्रेन स्ट्रक्चर. देन व्हाई इज इट कि हम सब अलग अलग सोचते हैं, हम सबकी अलग अलग पसंद है, हम सबकी अलग अलग ख्वाहिशें हैं, हम सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं. राइट. व्हाई इज इट दैट नो टू पर्सन कैन बी द सेम? राइट. दैट्स अ बिग क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर कि हर इंसान की सोच अलग क्यों है. इफ वी हैव द सेम ब्रेन स्ट्रक्चर, व्हाई इज इट दैट आवर ब्रेन्स वर्क डिफरेंटली? व्हाई आर सम पीपल कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट देन द अदर पर्सन? फाइन. तो यही एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आंसर कर सकें. ठीक है. दिस इज द वेरी क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है. तो गाइस देखिए, यहां पे कंसिडर कीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग है. ठीक है. दिस इज पर्सन. ऑलराइट. सो I don't think white is visible, है ना. white visible नहीं है ना. So the अरे sorry guys. So एक इंसान है. ठीक है. There's this person. Fine. So suppose the person is me. I am Nikki. ठीक है. ये मैं हूं. फाइन. अच्छा, अब जब ये मैं हूं तो मुझे कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हम सबका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है. देयर इज नो डिफरेंस इन द ब्रेन स्ट्रक्चर. राइट. देन हाउ इज इट दैट वी आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं. राइट. Nikki here is going to be affected by a lot of things. ठीक है. What are those things? Family, friends, neighbors,
school, teachers, all right, parents, सोसाइटी, ठीक है, ये सब चीजें मिल करके, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर इज गोइंग टू मेक अप निकी. ओके, निकी को ये सारी चीजें मिल करके बनाती हैं. फाइन. और अब आप एक चीज नोटिस करना गाइस कि हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर सेम हो सकता है. वी कैन हैव द सेम ब्रेन स्ट्रक्चर. व्हाट वी कैन नॉट हैव इज दीज फैक्टर्स. ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं ये कभी भी सेम नहीं होते हैं. You will have a different family, you will have different friends, you would have belonged to a different school, you would have different teachers, isn't it? अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. आपने देखा होगा कि जब हमें अच्छी टीचर्स मिलती हैं, अंडरस्टैंडिंग टीचर्स मिलती हैं, then we have a very good one year in that class, isn't it? Why? Because we like that. हमें वो टीचर पसंद है तो हमें अच्छी लगती है वो सेक्शंस, है ना. और आप एक चीज और नोटिस करोगे कि जब हमारी फेवरेट टीचर क्लास में आती है तो क्लास चाहे 45 मिनट्स की हो या 1 आवर की हो, वो कब निकल जाती है हमें नहीं पता चलती. राइट. सो imagine this one particular aspect, okay, can have such a deep impact in your life. Then imagine all of these aspects together. Don't you think they will have a huge impact on your mind? Right? तो इसीलिए हर इंसान अलग है. ठीक है, that is why even when we have the same brain structure, we don't think alike, right? We think in different ways because our factors, the environment which affects us differently. ठीक है. आप एक और चीज देखना कि अगर आप दो लोगों को सेम सिचुएशन में डालोगे, they might have different perspective regarding it, है ना. उनकी अलग अलग परसेप्शन होती है उस सिचुएशन के रिगार्डिंग. ठीक है. तो अब इस वजह से, because of this, all right, because of all of these factors, an individual is going to grow in a different manner. ठीक है. हर इंडिविजुअल एक तरीके से बड़ा हो ये जरूरी नहीं है. ठीक है. All of these factors that I've just talked about, fine, all of these factors are going to have an impact on each and everything. They're going to have an impact on our intelligence. They're going to have an impact on our interest. They're going to have an impact on our aptitude. They're going to have an impact on each and every aspect of us. ठीक है. तो ये जो भी फैक्टर्स हैं, है ना, ये जो भी फैक्टर्स हैं, इनका आपको इम्पैक्ट जो है वो किस चीज पे देखने मिलेगा? इनका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे. कौन से फैक्टर्स पे देखने को मिलेगा? सो वी कैन सी इम्पैक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन इंटेलिजेंस. ठीक है, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड. ठीक है, और भी बहुत सारी हैं. ठीक है, फाइन. वैल्यूज विल ऑल्सो बी डिफरेंट. ओके, सो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यहां पे, दैट यू आर वन इंडिविजुअल. फाइन. You are being impacted by all of these factors, which in turn is impacting your intelligence, your personality, your interest, your attitude, your aptitude, and also your values. ठीक है. तो इसको ही कहा जाता है variations in psychological attributes. ठीक है. आपकी intelligence, आपकी personality, your aptitude, your attitude, all of these things are what? All of these things are your psychological attribute. ठीक है. ये सब क्या है? ये सब आपके psychological attribute हैं. ठीक है, fine. And when you have variations in them, some is more intelligent, some is not. Some can have interest in mechanical fields, some can have interest in sports, right? Some can have an extrovert personality, some can have an introvert personality. ठीक है.
ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब आप देखोगे, ये हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हैं, और यू विल फाइंड, व्हाट यू विल फाइंड इज वेरिएशंस इन देम. You will find huge variations in them. Fine. That is why the chapter is known as variations in psychological attributes. That is what we will be focusing on. Okay? A closely associated concept with variations in psychological attributes is something called individual differences. Okay? Now, the question is, what is individual differences? जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, we might have the same brain structure guys, but what we don't have is the same factors affecting us, है ना. हमारा environment, हमारे आसपास की चीजें जो हैं वो सेम नहीं है, वो अलग हैं, वो डिफरेंट हैं. ठीक है, they are not the same, they are very different. Fine. So don't you think कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, right? Every individual is different from one another, right? This is what gives rise to what is known as individual differences. ठीक है, अब मैं इसका definition आपको समझाती हूँ. It refers to distinctiveness and variations. ठीक है, so ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे. ठीक है, और ये दो कीवर्ड्स हैं हमारे, डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस. फाइन. इन व्हाट? फाइन. refers to distinctiveness and variations among people's characteristics and behavior pattern. ठीक है, among people's ये आपका डेफिनेशन है. ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पे. सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे, विच इज योर पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म फर्स्ट. पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? Now don't you think that every individual has a certain characteristic, है ना. हर इंडिविजुअल की अपनी कुछ फीचर्स होती हैं, अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है, मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, एंड विराट कोहली. फाइन. दे आर बोथ लाइक मार्वलस प्लेयर्स, है ना, बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, बट यू विल सी दैट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ठीक है, Mahendra Singh Dhoni, MS Dhoni is the captain cool. He doesn't get angry. And then on Virat, on one side, then you have Virat Kohli. ठीक है, Virat Kohli is like the epitome of aggression जिसको हम बोलते हैं, right? That is what he is. Fine. So हर इंसान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फीचर्स होती हैं. You know, when we think of Mahendra Singh Dhoni, we think, oh, captain cool, calm, patient, etc. When we think of Virat Kohli, we think aggression. Then we think, songs, हमने reels देखी हैं, songs like, हमने वो उड़ता पंजाब की बहुत सारे songs देखी हैं reels में, है ना. वो मैच याद होगा आपको, टेस्ट मैच, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि for 60 overs we're going to give them hell, right? So हम क्या देख रहे हैं, different perception है उनका, different kind of characteristics he has. So every individual, है ना, every person has a certain characteristics. There were certain features assigned to them. ठीक है. Now we behave according to those characteristics. ठीक है, तो ये हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे behavior pattern. तो जो भी हमारे फीचर्स हैं, whatever our features is, we behave according to those features, है ना. हम उसी तरीके से behave करते हैं. Fine. Our behavior which is shown on the outside is according to our characteristics. ठीक है. Fine. And the variations, all right, and the distinctiveness, the uniqueness that you find in that behavior,
fine, that is known as your individual differences. ठीक है, ये clear है आप सबको? I'm sure you understood the definition. All right, तो the distinctiveness and variations that we see in the behavior pattern of individuals because of the certain characteristics that they have. All right, this is known as your individual differences. ठीक है, now okay, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे which is known as your situationism. ठीक है, situationist perspective क्या कहता है? Human behavior, according to them, human behavior is a result of influence of external factor. ठीक है, is a result of ठीक है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किन एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, फाइन. Okay, just a second, guys. I just want to check if the mic is working because I feel there is some. No, everything seems fine. Yes, sorry, guys. चलिए, so human behavior is a result of influence of what? Influence of external factors. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी इसमें, अच्छे अच्छे, डोंट वरी. ठीक है, so psychologists believe that human behavior is influenced by a personal trait. ठीक है, तो according to them, personality is equal to personal traits plus what? Plus what? Plus they are influenced by situational factors. ठीक है, plus situational factors. ठीक है, ओके, ये situationism है. Fine, this is what situationism is. So situationism states that situations and circumstances in which an individual is placed is going to have an impact on a person's behavior. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, चलो, क्या एग्जाम्पल लेंगे हम लेंगे एग्जाम्पल हमारे बड़े अच्छे अच्छे जो रिश्तेदार है ना इस दुनिया में, जो कभी कभी हमारा अच्छा नहीं सोचते हैं, मोस्टली नहीं ही सोचते हैं. ठीक है, तो बुआ होंगी या फूफा जी होंगे, वो जो फूफा जी होते हैं ना जो हमेशा शादियों में नाराज रहते हैं. ठीक है, उनका एग्जाम्पल लेंगे हम. ऑलराइट, सो यू नो, सपोज आप स्कूल से बड़े थके हुए घर गए हो, फाइन, वेरी टायर्ड, यू हैव एन एग्जाम टुमारो. एक खड़ूस टीचर आई है, उन्होंने कहा है कि कल मैं पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम लूंगी. ठीक है, बिकॉज यू वर टॉकिंग. एनीवे, आप थके हुए हो, आप घर जाते हो, एंड देन यू आर लाइक, तो आप घर जाते हो, घर में आपको सडनली दिखती है कौन? घर में दिखती है वो रिश्तेदार जिनका फोन सिर्फ तब आता है जब आपके रिजल्ट आने वाले हो. राइट, सो वो सिर्फ तब फोन करती है कि अच्छा कैसा हुआ रिजल्ट गुड्डू का. ठीक है, यू सी देम, यू डोंट वांट टू टॉक टू देम, है ना? Personal trait, you don't want to talk to them, you don't feel like talking to them, you don't want to respect them. Fine. Situational factors, वो आपके रिश्तेदार हैं, they are in your home. Societal norm dictate that you have to respect them, you have to sit with them, you have to make small talks with them, you have to offer them tea, coffee, whatever, right? So your personality, even though your personal trait wants to get rid of this person, right, you know that you can't, right, because the situational factors dictates so. So what will you do? You're going to modify your behavior, you're going to put up a very plastic smile, you're going to smile in front of them, आप उनके पैर छुओगे, उनको नमस्ते करोगे, उनसे बातें करोगे, उनकी टॉन्ट सुनोगे, है ना, सब कुछ सुनोगे,
अरे बेटा बहुत पतले हो गए, अरे बेटा बहुत मोटे हो गए। कोई शादी की उम्र का है तो अरे तुम्हारी शादी कब होगी, कि कोई पढ़ रहा है तो अरे भाई तुम तो कब तक ही पढ़ते रहोगे। यू गोइंग टू लिसन टू ऑल ऑफ दैट, राइट? So how is your behavior being affected? Yes, obviously your personal factors play a very important role, but sometimes the situation that you are put in, right? जिस सिचुएशन में आपको डाला जाता है वो सिचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? दिस इज व्हाट द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव सेज, दैट ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट, इट्स वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट वी माइट बी पुट इनटू, ठीक है? तो किससे अफेक्ट होता है? उन फैक्टर्स से, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, ठीक है? चलिए, ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा सिचुएशनिज्म, व्हिच आई एम श्योर एवरीवन इज ओके विद। ऑलराइट, नाउ अब आता है असेसमेंट। देखिए गाइस, साइकोलॉजी है ना, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ साइंस आल्सो, फाइन। सो व्हेन इट इज साइंस, साइंस हैज टू बी measured, ठीक है? Science is something which is measured. Science is something which is calculated. Science is something which is observable, measurable, definable. ठीक है? Just a second. So science क्या है? Science is something which is observable. Fine. तो जब हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, डोंट यू थिंक देयर हैज टू बी अ प्रॉपर मेथड टू असेस इट? अभी आप क्लास 12th में जस्ट आए हैं, आई एम श्योर कि आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया गया होगा। यू वुड हैव बीन टोल्ड द वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट व्हिच यू विल बी कंडक्टिंग, ठीक है? और इन टेस्ट में आप यही मेजर करोगे, आप लोगों की इंटेलिजेंस मेजर करोगे, उनकी पर्सनालिटी को एनालाइज करोगे, फाइन। So, what is assessment? It is the first step in understanding a psychological attribute. ठीक है? What is it? ठीक है? क्या है ये? ये पहला स्टेप है जो हम लेते हैं टुवर्ड्स अ फॉर्मल असेसमेंट, ठीक है? टुवर्ड्स फॉर्मली अंडरस्टैंडिंग what a psychological attribute is, ठीक है? So it refers to the measurement of psychological attributes of individuals using multiple methods, ठीक है? So refers to is what? It refers to the measurement, fine? So okay, refers to the measurement of what? Refers to the measurement of various psychological attributes, all right? Often using multiple methods, ठीक है? So different methods का इस्तेमाल करते हैं हम, अभी methods भी discuss करेंगे, don't worry. We have different methods that we use to measure a psychological attribute, जिससे आप अपने practicals में करोगे। आपके पास भी tests होंगे जिनको आप measure करोगे, जिनके थ्रू आप psychological attributes जो है उसको measure करोगे, ठीक है? Now this assessment can be formal and informal, ठीक है? Let me tell you about it. So types की अगर हम बात करें, so we have formal, sorry, and then we have informal, ठीक है?
फॉर्मल असेसमेंट की फीचर्स क्या हैं, ठीक है, तो चलिए हम वो देख लेते हैं। All right. What are the features of a formal assessment? Formal assessment has to be standardized, objective, and organized. Let me explain. Standardized. Okay. इन सब की डेफिनेशंस को हम समझेंगे। What do you mean by standardized? देखिए, ऑब्वियसली आप एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, सो इट कैन नॉट जस्ट बी एप्लीकेबल टू वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक टेस्ट बनाया और वो सिर्फ सोसाइटी के किसी एक सेक्शन को एप्लीकेबल है, ठीक है, नो, it has to be standardized, fine, standardized in such a way that it could be applicable to a larger section of the population, है ना। एक स्टैंडर्ड आपको मेंटेन रखनी है जिससे कि एक मेजर सेक्शन, एक मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन उस टेस्ट का फायदा उठा सके, ठीक है। Then you have something called organized. Obviously your test has to be organized. अगर आपने अपना क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें आप देखोगे कि इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, ठीक है, कि इतना से इतना क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, इतना से इतना क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, इतने से इतना क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, ठीक है, देन 4 मार्क्स का है, देन 6 मार्क्स का है, राइट। अच्छा, मान लीजिए कि आपको यही क्वेश्चन एकदम हैप्पीजार्ड फॉर्म में दे दिया जाए कि फर्स्ट 1 मार्कर है, फिर 6 मार्कर है, फिर देन 3 मार्कर है, फिर 2 मार्कर है, फिर देन एक और 4 मार्कर है, राइट। डोंट यू थिंक यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू माइट मेक मिस्टेक्स आल्सो, ठीक है, वी डोंट वांट दैट, हम वो नहीं चाहते हैं, ओके, सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, फाइन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिविटी, ओके। ऑब्जेक्टिविटी क्या चीज है? Objectivity basically means that the test which is conducted and the answers which you get, the score which you get of the text should be the same across situation. Let me explain. देखिए, जब हम फॉर एग्जाम्पल मेजर करते हैं सपोज ग्रेविटी को, ऑलराइट, तो ग्रेविटी अपार्ट फ्रॉम द पोल्स, ग्रेविटी को हम कहीं भी मेजर करें 9.8, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट आएगा जनरली 9.8 ही, ठीक है, फाइन, इट इज यूजुअली गोइंग टू बी दैट ओनली, फाइन। सो क्यों हम मेजरमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट मेक्स आवर टेस्ट ऑब्जेक्टिव, ऑलराइट। सो इफ यू आर गिवन द सेम टेस्ट and if you've given the same answer, you should be getting the same score, and that is objectivity, ठीक है, all right। तो ये क्या है गाइस? ये है हमारा फॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट कौन सा होता है? इनफॉर्मल असेसमेंट इज एन असेसमेंट व्हिच वेरीज फ्रॉम असेसर टू असेसर, फाइन, and it is and it is also what? It is also it's something which is like open to subjective calculations, है ना। जैसे हम लोग असेसमेंट करते हैं ना, हमारे टाइम पे भी असेसमेंट होती थी कि अरे ये लड़की ना बड़ी जो है वो इंट्रोवर्ट है, ठीक है, मतलब आई तो डू अ लॉट ऑफ असेसमेंट, इवन दो आई एम नॉट अ ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, मैं तो लोगों की बड़ी साइको एनालिसिस किया करती थी बचपन में, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दिस इज नॉट समथिंग टू बी डन। ये एक अच्छी चीज नहीं है क्योंकि आई एम नॉट ट्रेन्ड, ठीक है। सो इट वेरीज फ्रॉम असेसर टू असेसर एंड इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। सो ठीक है, इट इज ओपन टू व्हाट? इट इज ओपन टू
सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस है गाइस, है ना, ठीक है. सो दिस इज देयर. ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनफॉर्मल असेसमेंट. ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, मुझे बता दीजिए अगर किसी को कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो मुझे लेट मी नो. ठीक है, चलो. So this I'm sure everyone has sort of understood everything. ठीक है, चलिए. So now we move ahead with our discussion. चलो चलो चलो. Okay. इसके बाद हमारे पास क्या है? After this we have certain domains of psychological attribute. What do you mean by this? तो यहाँ पे हम देखेंगे different psychological attributes that we have. जो हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है, जो क्वांटिफाइबल है, उन सब के बारे में. फाइन. तो सबसे पहले क्या है? द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव इज इंटेलिजेंस. इट इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, फाइन, to understand the world and use the available resources to effectively when faced with challenges. ठीक है, so what is, sorry guys, what is intelligence? इसका definition क्या? I will explain, don't worry. It is the global capacity to understand world, think rationally, ओके. और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एंड टू यूज अवेलेबल रिसोर्सेज effectively when faced with challenge. चलो भाई, इसका डेफिनेशन समझते हैं. What do you mean by global capacity? ग्लोबल का मतलब क्या है? ग्लोबल का मतलब होता है ओवरऑल. ठीक है, लाइक यू एवरेज कैपेसिटी यू कैन से. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, फाइन, थिंक रैशनली, use available resources effectively when faced with challenge. Let me explain this through an example. I'm sure we have all gone through COVID, है ना? हम सब जो हैं वो कभी ना कभी, I'm sure you have also and I'm sure you have experienced COVID. ठीक है, हम सब ने कोविड जो है वो एक्सपीरियंस किया है गाइस. ठीक है, we've all experienced COVID, we've all gone through COVID. ठीक है, so कोविड में सिचुएशन क्या थी? कोविड में सिचुएशन ये थी दैट यू कुड नॉट गो आउट, है ना, यू हैड टू स्टे एट होम. आपको घर पे रहना था, घर पे करना था सब कुछ, घर पे काम करने थे, सब कुछ घर पे होना था. ठीक है, सो व्हाट इज इंटेलिजेंस इन दिस सिचुएशन? इंटेलिजेंस इज व्हेन यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू. ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने अपने आसपास की दुनिया को समझा कोविड सिचुएशन में कि मैं बाहर तो नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन मेरी पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए, है ना, पढ़ना तो मुझे है ही, साल भर में वेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ. सो यू अंडरस्टूड द वर्ल्ड एंड देन यू थॉट रैशनली, प्रैक्टिकली, कि क्या मुझे अभी इमोशनल हो जाना चाहिए कि हो मेरी पढ़ाई छूट रही है, हो मेरे कोर्सेज नहीं हो पाएंगे, हो मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, क्या मुझे इमोशनली सोचना चाहिए, और शुड आई थिंक रैशनली? So you thought rationally, you thought practically कि नहीं यार बाहर तो नहीं जा सकते, कुछ तो सोचना पड़ेगा कि घर में कैसे करना है. How do I study at home, right? That is what you were thinking, fine. And then you realize that you have certain resources which you could use effectively. Situation क्या है? आपने दुनिया को समझा कि आप बाहर नहीं जा सकते हो. ठीक है, you have reacted rationally to it, you have had a practical approach to it कि हाँ भाई ठीक है, नहीं जा सकते, fine.
What is left now? You have to use your resources, effective resources, to use, you have to use your resources effectively. Fine. तो क्या resources थी आपके पास उस टाइम पे? You had Wi-Fi, है ना? कुछ के पास phones थे, कुछ के पास laptops थे, right? तो आपने सोचा कि क्यों ना हम classes जो हैं वो online करें, right? ठीक है? What if I start doing online lectures? Okay. What if I start taking online lectures? Isn't it? अगर मैं ऑनलाइन लेक्चर्स तो क्या हम सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे? हाँ, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट प्रैक्टिकली, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट डिस्टर्बिंग माई एजुकेशन, है ना? मेरा एजुकेशन जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. फाइन. सो आई एम गोइंग टू डू व्हाट? मैं अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूंगी, वाईफाई का, अपने फोन का, अपने जूम का, एंड आई एम गोइंग टू टेक क्लासेस ऑनलाइन एंड आई हैव टाइम, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टू स्टडी अ लॉट. ठीक है, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस. फाइन. ओके. Then we have aptitude, all right? It refers to an individual's underlying capacity for acquiring skills. Okay. So what do you mean by this underlying capability for acquiring skills? ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है ना, हमारे अंदर कई बार हमारे अंदर वो पोटेंशियल होती है, ठीक है, वो स्किल्स होते हैं जिस वजह से हम कोई भी स्किल जल्दी सीख पाते हैं. ठीक है, वी हैव दैट पोटेंशियल, सो इट इज एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग कैपेसिटी. ठीक है, तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी होती है पहले से, एंड वी आर एबल टू अक्वायर दोज स्किल्स, राइट? वी डोंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू अक्वायर दोज स्किल्स. ओके, जस्ट सेकंड. तो हमें बहुत हार्ड वर्क नहीं करनी होती टू अक्वायर दोज स्किल्स. फाइन. जैसे कि अगेन लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ विराट कोहली. अब देखो, विराट कोहली इज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर, राइट? बट ही इज आल्सो वेरी गुड विद फुटबॉल, isn't it? Why? Because he has that potential, right? He has that potential to acquire cricketing and sports skills, right? उनके अंदर वो potential होता है. फाइन. सिमिलरली आप देखोगे कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. यू वॉन्ट रियली हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, राइट? तो दैट इज नोन एज योर अंडरलाइंग पोटेंशियल टू अक्वायरिंग स्किल्स. फाइन. नाउ व्हेन यू डू एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट, जब आपने आई एम श्योर 10th के बाद आपने जो है एप्टीट्यूड टेस्ट दिया होगा, जिसकी बेसिस पे डिसाइड किया गया कि आपको सब्जेक्ट क्या देना है. ठीक है, so aptitude test is used to predict what an individual would be able to do. ठीक है, अगर हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और एनवायरनमेंट देते हैं तो क्या वो स्किल अक्वायर कर लेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज फॉर. ओके, नाउ देन वी हैव इंटरेस्ट. ठीक है, what is interest? Interest is an individual's preference to engage in one or more specific activities rather than others. Okay, so what is intelligence? Sorry, interest. Sorry. ठीक है, तो ये क्या है गाइस? दिस इज बेसिकली इंटरेस्ट इज आवर प्रेफरेंस. ठीक है, ये क्या है? ये हमारा प्रेफरेंस है कि हम किसी एक एक्टिविटी में
थोड़ा ज्यादा इंगेज करते हैं, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू दी अदर एक्टिविटीज, ठीक है। सो जैसे कि अगर आप में से बोलोगे कि मैम आप हमें ना साइंस पढ़ा दो, तो मैं बोलूंगी ऐसा है, मुझे माफ कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट फील्ड, ना मेरे पास एप्टीट्यूड है ना मेरे पास इंटरेस्ट है, ठीक है। तो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम एंगेजिंग इन टीचिंग ओनली, है ना, टीचिंग ही करवा रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी आई हैव डिसाइडेड टू एंगेज इन साइकोलॉजी मोर देन आई विल एंगेज इन मे बी फिजिक्स, ठीक है। तो मैं उसमें एंगेज नहीं करूंगी, सो दैट इज नोन एज योर इंटेलिजेंस। तो जब हम इंटेलिजेंस का असेसमेंट करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि व्हाट कोर्सेस शुड चिल्ड्रन परस्यू फॉर फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसको उस चीज में उनको इंटरेस्ट है, तो लंबे समय तक के लिए भी चलेगा तो वो बोर नहीं होंगे। फाइन, ओके। सो समथिंग व्हिच द चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू विथ कंफर्म, मतलब एकदम कंफर्टेबली जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे, ठीक है। देन वी हैव पर्सनैलिटी. It refers to relatively enduring characteristics of a person. Okay, that make him or her different from others. Okay, यहाँ पे आप एक चीज देखोगे गाइस कि एक टर्म यूज किया गया है which is called relatively. I'm sorry, the spelling looks ठीक है। relatively का मतलब क्या है? relatively means more or less the same. It means more or less the personality characteristics will not change with time. ठीक है। सो ये क्या है? relatively enduring का मतलब क्या है? relatively enduring का मतलब है something which might not change with time. ठीक है, relatively more or less enduring, because हम सब जानते हैं कि हमारी personality change होती है, ठीक है, fine. There was a time when we used to write, my life and my rules. Okay, I'm sure कि अगर आपको अपनी personality change देखनी है ना, तो अपना फेसबुक खोलो. आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव फेसबुक, आई एम श्योर आप लोग इंस्टा वाले हैं, बट अगर कोई है ऐसा फेसबुक वाला, तो अपनी फेसबुक खोलो एंड देन यू विल सी, आप देखोगे कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो कैसे इवॉल्व हुई है, ठीक है। जस्ट टेक अ लुक एट ऑल ऑफ योर स्टेटसेस एंड यू विल सी हाउ योर पर्सनालिटी इज इवॉल्व्ड. आप सोच रहे होगे कि ये मैंने लिखा है, ये मेरा स्टेटस है, why was I so stupid, right? So that happens. Anyway, so relatively enduring characteristics, fine. मतलब more or less enduring, something that will not change with time. Now these are those characteristics which make the person different from the others. जैसे हमने individual differences discuss किया, तो वो features हमारे फाइन जो हम एक दूसरे से अलग करते हैं, जैसे कोहली की aggressiveness and MS धोनी की calmness. Fine. These are two characteristics of a cricketer. दोनों सेम प्रोफेशन में है, सेम टीम में है, but they are two different individuals. Fine? Okay. The last one that we have is values. Okay? Values are enduring beliefs about an ideal mode of behavior. ठीक है? एक सेकेंड. ओके, सो गाइस यहां पे आप एक चीज देखोगे कि जो टर्म जिसका इस्तेमाल किया गया है वो है इंड्योरिंग. इंड्योरिंग क्यों इस्तेमाल किया गया है?
The word enduring basically means something which does not change with time. ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू सिस्टम है ना, वो आप यूजुअली देखोगे कि इट डज नॉट चेंज विथ टाइम. ठीक है, वो नहीं बदलेंगी. मतलब आप कोशिश कर सकते हो उनको बदलने की, but usually you would see that your values are not going to change, right? You might have some ups and downs in it, है ना. आप कभी कभी अपनी वैल्यू सिस्टम को इग्नोर कर सकते हो, फाइन. But do you think your value system is going to change? Not really. Fine. So these are enduring beliefs. Enduring beliefs क्यों? Because these beliefs don't change with time. Fine. About an ideal mode of behavior. कि ideally हमें कैसे behave करना चाहिए. What should be the way to behave, right? जैसे for example, आप जब स्कूल जाते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हो, गुड आफ्टरनून विश करते हो, उनकी नोटबुक्स उठा के ले जाते हो. फाइन. तो ये क्या है? ये आपकी इंड्योरिंग बिलीव्स है अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर. दिस इज हाउ अ पर्सन शुड बिहेव. ठीक है. दिस इज व्हाट? दिस इज एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर कि आपको इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए. ठीक है. तो ये क्या हो गया गाइस? दिस इज ऑल अबाउट योर वैल्यूज. ओके. अब इसके बाद हमारे पास है वेरियस असेसमेंट मेथड्स जो कि हम डिस्कस करेंगे, बट हम अभी ये क्लास पे नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. अच्छा, इससे पहले कि मैं सेशन एंड करूं, देयर समथिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू. हमने 2-3 टॉपिक्स किए हैं, तो हम थोड़ा सा उसका ना आंसर राइटिंग देखेंगे. ठीक है. सो इफ यू हैव सीन योर क्वेश्चन पेपर्स, राइट, अगर आपने आपके क्वेश्चन पेपर देखे हैं, so you know that you get questions 1 marker, 2 marker, 3 marker, 4, and then you have 6 marker. ठीक है. तो 1 marker में हमें क्या करना होता है? 1 marker में हम generally one word या ऐसा कुछ लिखते हैं, 1 line 1 definition. 2 markers means you should have 2 points. 3 markers mean you should have 3 points. 4 marker mean you should have 4 points. ठीक है. And 6 marker mean you should have 6 points. ठीक है. Okay. So whenever you're starting your question, fine, always start with an intro. एक लाइन का भी इंट्रो अगर देना है तो आप एक लाइन का भी इंट्रो दे सकते हो, but always give introduction. Fine. Then write your answers in points. Fine. जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि अगर 6 मार्क्स का है तो आपके पास 6 पॉइंट्स होने चाहिए. ठीक है. So you should write your answers in points. Fine. Along with the points, very important it is, especially in psychology, to give examples. Alright, इसमें मैंने इसको अलग कलर से लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में कि आप क्या देंगे? आप एग्जाम्पल्स देंगे. आपके हर एक टॉपिक के साथ आप एक एग्जाम्पल देंगे. ठीक है. एंड देन यू कैन सिंपली हैव अ कंक्लूजन ऑफ 1 लाइन. ओके. ये भी एक लाइन और ये भी एक लाइन. ठीक है. तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न. ये है हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर. ठीक है. कुछ एक आधा क्वेश्चन है जो आई थिंक वी शुड टेक अ लुक एट. चलो, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ठीक है. अच्छा देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी हो सकता है और 3 मार्क्स का भी हो सकता है. ठीक है. फाइन. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन.
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, 1 मार्क्स का होगा तो हम एक सिंपल डेफिनेशन लिख देंगे दैट इट रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस इन पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर बिहेवियर पैटर्न, एज सिंपल एज दैट। बट अगर ये 3 मार्क्स का है तो हम क्या करेंगे? अगर ये 3 मार्क्स का है तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फाइन, that individual differences are basically linked to what? They are linked to variations in psychological attributes, fine. Then you will give the definition, okay? और उसका जो थर्ड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? The third point is going to be an example, alright? तो इस तरीके से आपने क्या किया? आपने 3 points लिख दिए, fine. You have given what? You have given definition. Alright, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया है, you've given definition also, and then you have given an example also, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन क्या? इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है? फाइन। Then you have how is intelligence different from aptitude? Again, 3 marks. Give a small intro, fine? That intelligence and aptitude are both part of individual differences. They are both part of psychological attributes. Fine, and they are as follows. Okay, डिफरेंस पूछा गया है तो हम कॉलम बनाएंगे, एक तरफ इंटेलिजेंस, एक तरफ एप्टीट्यूड, ठीक है? इंटेलिजेंस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? सिमिलरली एप्टीट्यूड में भी हम डेफिनेशन लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल देंगे दोनों में, ओके? एंड देन फाइनली वी कैन हैव अ लाइन ऑफ कंक्लूजन, okay, that's it, fine. We can have what? We can have a line of conclusion, okay? तो ये क्या बन गया guys? इस तरह से बन गए हमारे कुछ questions, alright? तो question के लिए आप क्या करेंगे? question के लिए आप यही same pattern जो है आपको फॉलो करना है, फाइन। फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन जब हम ये चैप्टर आगे और पूरा करेंगे देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट मेनी क्वेश्चंस, है ना? मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, डोंट वरी। ओके, तो इसके आगे मैं आपको और बहुत से क्वेश्चंस कराऊंगी। तो मैंने सिर्फ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बताए हैं, 3 मार्क्स के। वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट मोर, हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? और मैं आपको बताऊंगी कि इनको लिखना कैसे है, फाइन। सो आई रियली होप कि आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। आई रियली होप कि कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, फाइन। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है आज, फाइन। तो चलिए हम देख लेते हैं हमने क्या किया है। वी हैव अंडरस्टूड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ओके? वी हैव टेकन अ लुक एट व्हाट इज असेसमेंट, वी हैव टेकन अ लुक एट सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है? चलिए, ऑलराइट गाइस, सो आज का जो सेशन है हम यहीं पे एंड करेंगे। आई रियली होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई डिफिकल्टी, प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो, मुझे जरूर बताइएगा। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन मी इन द डाउट क्लियरिंग सेशंस, ऑलराइट? ऑल्सो जितना मैंने पढ़ाया है उतनी अपनी बुक्स को भी रेफर कर लीजिएगा, एनसीईआरटीज को, इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू, ओके? चलिए, alright guys, so thank you so much for joining me over here. It was an absolute pleasure to have you all. I will now see you in the next lecture. Then please take care. Thank you. Bye-bye.